हरे कृष्ण। एक बहुत ही आश्चर्य की बात देखिए, गीता जो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, वो स्वयं एक राजा हैं। जिस व्यक्ति से बोल रहे हैं वह अर्जुन एक योद्धा है, राज परिवार का है। और जो लिख रहे हैं वेद व्यास, वे एक गृहस्थ ऋषि हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपको इनमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कर्म में लगा हुआ दिखाई नहीं देता? तो या तो आप गीता की तरफ देखना ही नहीं चाहते, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, तो आप कह देते हो कि ये तो कोई वैराग्य जैसी चीज़ है, संत बनने की चीज़ है, और मैं इसको पढ़ के संत थोड़ी बनना है, मुझे तो अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना है, जीना है, कर्म करना है, सफलता पानी। तो आपको ऐसा कौन सा इन तीनों व्यक्तियों में दिख गया जो कि एक असफल व्यक्ति है? इन तीनों व्यक्तियों में, चाहे भगवान कृष्ण को लो, उन्होंने हजारों तरह के कर्म किए, सारे कर्मों को करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जो उन्होंने किया और आपने उनकी बराबरी का कर लिया? अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं हुआ, अपने समकालीन सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, विजेता बना, बहुत सारे कार्य किए। भगवान वेद व्यास, उनके कर्मों का तो आज भी हम गुणगान कर रहे हैं। भागवत पुराण उन्हीं ने लिखा, सारे पुराणों का वर्गीकरण किया, वेदों का वर्गीकरण किया। इतना महती कार्य हम तो एक अध्याय नहीं लिख पाते अपने जीवन में, इतना बड़ा कार्य जिन्होंने किया। तो भगवत गीता आप, मेरे को तो लगता है, पढ़ना ही नहीं चाहते। ये जो लोग हैं जिनके बीच ये कन्वर्सेशन चल रहा है, सभी कर्मशील हैं और ये कर्म करने की ही विद्या है। परंतु आप चाहते हो कि जैसे भी आप, जिस मनोस्थिति से आप कर्म कर रहे हो, इसी मनोस्थिति से आप कर्म में लिप्त रह के फल की आकांक्षा के लिए कर्म करो। तो गीता के बारे में सुन के डर लगता है, डर के कारण आप उसकी तरफ देखते नहीं हो। वो अलमारी में पड़ी बैठी बैठी सड़ती रहती है। कारण बस इतना है क्योंकि आपके मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गीता समझ में आने लग जाए, क्योंकि जैसे ही समझ में आने लग जाएगी मेरे भ्रम टूटने लग जाएंगे। वो भ्रम कोई तोड़ना नहीं चाहता, सब भ्रम में जीना चाहते हैं, क्योंकि भ्रम में जीने में सुख है कि कल अच्छा हो जाएगा, परसों बच्चा IIT में सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। तो एक मीठा मीठा सुख बना रहता है कि कुछ होने वाला है। ये गीता तो सारे भ्रम तोड़ देगी। इसी कारण गीता सबके घरों में है, बढ़िया अलमारी में रख के उसकी पूजा होती है। उसको सुनने और पढ़ने की आवश्यकता मुट्ठी भर लोगों को महसूस होती है। और यही कारण है कि हमारा धर्म इतना विराट, इतना समृद्धशाली होते हुए भी कमजोर दिखता है। हम छोटी छोटी समस्याओं से हार जाते हैं, क्योंकि चेतना शक्ति को बढ़ाने वाला जो ग्रंथ है वो अलमारी में रखा हुआ है। आप और हम उसे खोलना नहीं चाहते, अपने भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसको पढ़ लिया तो जागना तय है, आपकी नींद का टूटना तय है। उसका विचार कर लिया तो समझ का जगना तय है। आप वैसे नहीं रह पाओगे जैसे रह रहे हो, आप वहां नहीं रह पाओगे जहां हो। आपकी मनोस्थिति बदलना तय है और आप नहीं चाहते कि आपकी मनोस्थिति बदले। यही कारण है कि बढ़िया आराम से अलमारी में वो आराम फरमा रही है। आपके भीतर की गीता को जगाना होगा। जिन बच्चों से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो शांति के मार्ग पर चलें, कर्मशील हों, यदि आप उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके सामने भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, उसकी लाइनों को नहीं दोहराएंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी अगली पीढ़ी से आप कैसे उम्मीद रख सकते हो? और आपकी अगली पीढ़ी भी इस ज्ञान से वंचित रह जाएगी। वह भी अलमारी में उसको ढूंढते ढूंढते थक जाएगी और अपने जीवन में वह श्रेष्ठता कभी अर्जित नहीं पा पाएगी जिस चेतना की ऊंचाई भगवत गीता हमें देना चाहती है। ना तो कृष्ण आलसी थे, ना अर्जुन आलसी थे, ना वेद व्यास आलसी थे। यदि आलसियों के लिए यह ग्रंथ लिखा गया होता तो कोई और बात थी। ये वो कर्मशील व्यक्ति हैं जिनकी कर्मठता हमसे तो आगे ही है।
वो इतने कर्मशील व्यक्तियों को भी गीता की आवश्यकता पड़ी। यदि ऐसा होता कि कर्मशील व्यक्तियों को गीता की आवश्यकता ना होती तो अच्छी बात थी। आप बड़े कर्म का घमंड करते हो कि मैं बहुत कर्मशील हूँ, मैं बड़ा कर्म में श्रेष्ठ हूँ, कुशल हूँ, और मैं इतना कर्मशील व्यक्ति हूँ, इतना मेहनती हूँ, इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे जीवन में गीता जैसी चीज़ों की क्या आवश्यकता है। ये तो बुढ़ापे में देखेंगे, कभी बुढ़ापा आएगा जब देखेंगे। ये जो आप कर्म के शीलता या कर्म कुशलता पर इतना दृढ़ हुए बैठे हो, एक क्षण में ये कर्म कुशलता हार जाती है। क्योंकि ये जो कर्म का कौशल है, ये जो श्रेष्ठता है, ये जो शक्ति है, ये परमात्मा की दी हुई। एक आंकड़ा भी हिला तो आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और फिर आपके मन में वो शक्ति नहीं रहती कि आप जीवन का सामना कर सको। अर्जुन से ज़्यादा कर्मशील तो नहीं हूँ, अर्जुन से ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो नहीं हूँ, अर्जुन से ज़्यादा ध्येय की ओर चलने वाले तो नहीं हूँ। फिर वही अर्जुन हिम्मत कैसे हार बैठा। उस युद्ध क्षेत्र में वह कहता है कि हे कृष्ण, मेरा कंठ सूख रहा है, गांडीव मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांगें मेरा शरीर का वजन नहीं ढो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में हूं केशव, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं हैं। तो क्या यह वही अर्जुन नहीं है जो इतना शक्तिशाली था, जो दृढ़ निश्चयी था, जो स्वर्ग से भी जीत लाता था, जो महादेव से युद्ध लड़ लेता था? ऐसे अर्जुन की ऐसी दशा हो गई तो आप क्या हो? आज नहीं तो कल अवसर आ जाएगा और आपको भी आपकी मनोस्थिति पता चल जाएगी। और आप यदि अभी नहीं जागे तो उस समय आप कृष्ण को कैसे ढूंढ पाओगे? अर्जुन तो भाग्यशाली थे, उनके मित्र थे, उनको मिल गए और वो युद्ध लड़ने में सक्षम हो गए। आपके पास कृष्ण कहाँ है? आपने कब खोजा कृष्ण को? आपने कब सुनी कृष्ण की बात? और नहीं सुनोगे तो जब मन डावाडोल हो जाएगा, जब कंठ सूख जाएगा, तब कृष्ण कहाँ से याद आएंगे? जब बुद्धि ठीक है, अभी तुम्हारी इंद्रियां ठीक हैं, अभी तुम ज्ञान में ठीक हो, अभी तुम्हारा समय ठीक है, अभी तुम्हारे जीवन में स्थितियां ठीक हैं। जब तुम कृष्ण को याद नहीं कर रहे, जब तुम कृष्ण के बारे में सोच नहीं रहे, जब तुम गीता के पन्ने नहीं पलट रहे, जब समस्या आ जाएगी, जब इतनी बुद्धि नहीं रहेगी, जब बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि तुम योगारूढ़ हो सको, ये पहले ही करना पड़ता है। और जो पहले करते हैं उन्हीं को यह काम आता है। समय आता है जब उनके जीवन में विपदा आती है, कठिनाई आती है, परंतु जो योगारूढ़ होता है, जो कृष्ण की शरण में होता है, वो कठिनाइयों से कब पार चला जाता है, कब जीवन के इस सोपान को चढ़ जाता है, उसको एहसास भी नहीं होता। वो भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, मुझे ऐसा समय दिया, मुझे ऐसी कठिनाई दी कि मैं जीवन की और श्रेष्ठता को समझ सकूं, मैं आपकी कृपा को समझ सकूं, मैं आपको और अधिक याद कर सकूं। इसलिए आपका बारंबार धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। और वो जीवन की नई ऊंचाई पे चढ़ जाता है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा में हैं? कब तक आप धर्म को आलस्य के कारण अपनाने से दूर भागोगे? ऐसी कहानियाँ सुन लेते हो, ऐसी कहानियाँ पढ़ लेते हो जो आपके जीवन को और सुंदर बना दें, और बढ़िया आप अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बुढ़ापे में रिटायरमेंट होगी, उसके बाद ये होगा। अरे आपके पड़ोस में कोई चला जाता है, थोड़ी देर देखते हो, थोड़ी देर डर लगता है कि अरे मैं भी चला जाऊँगा, उसके बाद आप फिर अपने खाना, वही जीना, वही ऐसा। ये कब तक चलेगा? और आप कब जागोगे कि आपकी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है, और आपने वह नहीं जाना जो आपके लिए श्रेष्ठतम है। और आपकी अलमारी में जो किताब रखी हुई है उसमें वो विधि लिखी हुई है, कब जानोगे? जितने जल्दी हो सके आपको जागना होगा, भगवद गीता को पढ़ना होगा, समझना होगा कृष्ण की बातों को, कृष्ण को अपना सारथी बनाना होगा। तभी आप महाभारत के युद्ध को लड़ पाओगे और विजेता बनोगे। तभी आपके जीवन की सच्ची सफलता है, अन्यथा नहीं। आशा करता हूँ आप अपने जीवन के पन्ने पलटेंगे
वो अध्याय देखेंगे जहाँ अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, और वो अध्याय भी देखेंगे जहाँ कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप बताते हैं, और वो अध्याय भी देखेंगे जब अर्जुन की चेतना वापस आ जाती है, तो आपकी भी चेतना वापस आ जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको गीता के पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।